सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत होती है मेरे रोज़ की तरह रोज़ के व्लॉग के साथ और आप लोगों से मिलने के साथ में। तो मैं अपना कैमरा उठ के पहले ही लगा देती हूँ। तो मैं फ़ोन लेकर ही सोती हूँ, तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं लगा देती हूँ और फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों को मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेरा मॉर्निंग रूटीन मतलब मैं 5 बजे उठती हूँ और मैं सारा काम कैसे कर लेती हूँ, इतनी एक्टिव रहती हूँ कैसे, वही सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं सुबह से उठ के क्या क्या करती हूँ। और आप लोग इतना ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो आप लोगों को जैसा पता है कि मेरा प्रेगनेंसी का टाइम है, तो मुझे उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत आलस आता है, एकदम उठने का मन नहीं करता है। बट मुझे सोए रहने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं दिन भर सोई रहूँ, या फिर नींद खुलने के बाद मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बेड पर पड़ी रहूँ। मैं भले काम ख़त्म करके या फिर हेल्प करा के सब कुछ करा के ना मैं सो जाऊँगी, लेकिन मैं जब उठ जाती हूँ तो मैं नींद ऐसे हमेशा 4:45 बजे या 5 बजे खुल ही जाता है। यहाँ पर भी या अपने घर पर भी रहती थी ना, तो मैं इतना बजे उठ ही जाती थी। तो मुझे ना बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छी आदत है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि मैं सारा काम ना सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जो है ना, उनका भी ड्यूटी जो रहता है ना वो सुबह ही रहता है। ए शिफ्ट अगर रहता है तो मैं देखती थी ना, जब मैं काम करती थी तो सुबह ही काम ख़त्म हो जाता था ना, बहुत आराम हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं सुबह ही ज़्यादातर काम ख़त्म कर लेती हूँ। उठने के सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर में झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टोटल आपको नहीं दिखाती हूँ कि मैं और भी क्या क्या करती हूँ। मैं बैठती भी हूँ, आराम भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस काम ही करती रहती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में काम करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में बैठी भी रहती हूँ, थोड़ा देर मतलब बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, ऐसा भी है। क्योंकि इतनी देर खड़े होने पे ना मेरा पैर भी, मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो पूरा पूरा स्वेलिंग हो जाता है मेरे पैरों में। तो मैं उतना जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखो आप लोग, मैं उठने के बाद ना इतना सब झाड़ू वाड़ू करने के बाद में ना मैं कभी कभी पोछा करती हूँ, बाकी मम्मी भी कर देती है, क्योंकि मुझे कभी मन भी नहीं करता तो मम्मी कर देती है। फिर मैं चाय वाय बना के, मैं नहीं पीती हूँ, मैं सबको दे देती हूँ। कभी काल मैं पीऊँगी भी तो लेमन वाला पीती हूँ, ये वाला नहीं पीती हूँ, दूध का नहीं पीती। दूध पी लेती हूँ उसके जगह पे। और यहाँ पर ना मैं बागान में जाती हूँ रोज़ की तरह। ये भी मेरा एक रूटीन है कि मैं बागान में जाऊँगी, फूल तोड़ लूँगी, फूल तोड़ के लाती हूँ घर में, सबसे पहला काम है। फिर जब सुबह ही गई रहती हूँ ना, तो एकदम अच्छा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा सा। तो फिर वहाँ पर ना मैं जब जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ वहाँ पे। और वॉक करने के बाद मैं ना इन लोगों को खोल देती हूँ, ये लोग भी खेलते रहते हैं थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा जैसे मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पे टाइम स्पेंड करती हूँ। आधा घंटा मैं घर का काम करती हूँ, फिर थोड़ा सा उजाला हो जाता है ना, मतलब उजाला तो हो ही जाता है गर्मी में। तो यहाँ पर इन लोगों को भी मैं खोल देती हूँ ना, तो फिर ये लोग आराम से खेल लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर ये लोग को छोड़ने के बाद में मैं घर में चली आती हूँ, और ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम ठंडा होता है। और आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों को हमेशा रूम में रखना भी ठीक नहीं है। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को बाहर ही रखूँ। तो ये लोग बाहर खेलते हैं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो ये भी मेरा एक रोज़ का रूटीन है कि मैं इन लोगों को टाइम दूँ, थोड़ा सा खिलाऊँ, बाहर छोड़ूँ। फिर उसके बाद ना मैं घर में आके नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि तब तक में ना मम्मी उठने वाली रहती है या उठ भी जाती है ना, तो नाश्ता का काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि नाश्ता में ना मुझे अपने पसंद का जो मुझे मन करता है ना, मैं वो बना लेती हूँ। तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि सारे लोग कुछ कुछ अलग अलग खाते हैं। और फिर अभी ना मेरी बुआ लोग आई हुई हैं, तो खाना और नाश्ता में ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम का ख़त्म होता है फिर दूसरा टाइम चालू हो जाता है। पूरे मेरे घर में पूरे ना अभी 13-14 लोग हो गए हैं, तो उतना लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि मैं खाना भी बनाती रहूँगी और साथ-साथ में काम भी करती रहूँगी, तो थोड़ी एक्टिव रहूँगी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन तक अभी मतलब हेल्प करा सकती हूँ। मैं बस जब तक करा पा रही हूँ तभी तक। मुझे आलस तो बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा उठने-बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो भी मैं करती हूँ, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप यहाँ आराम करने आए हो तो फिर इतना काम क्यों करते हो?
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ी आगे वीडियो में दिख जाएगा कि मैं इतना काम मतलब काम क्या होता है, जो नॉर्मल काम होता है मैं वही करती हूँ। तो आप लोग देखो, यहाँ पर ये देखो, ये मेरी दादी हैं, इनका तबीयत इतना ख़राब है, ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर अचानक से पता नहीं इनको क्या हुआ है ना, फिर उनको दिखना बंद हो गया और एकदम से ना बिल्कुल भी मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता। तो मेरी मम्मी ना अधिकतर टाइम जो होता है वो दादी को देती हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, क्योंकि मुझे सब नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर ना दादी ऐसे ही करती है, तो उनको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मेरी मम्मी का अधिकतर टाइम यहीं पे बीत जाता है। तो मैं उस जगह पे मैं सोती नहीं हूँ, मैं थोड़ा उठी रहती हूँ, तो आराम मतलब काम में हेल्प करा देती हूँ। तो आप लोग भी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग भी हेल्प किया करो, जो भी है बड़े लोग, उनको अगर नहीं होता है, जब तक होता है तब तक वो लोग खुद ही कर लेते हैं, जब नहीं होता है तभी आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ना सारा दिन मम्मी का इसी में चल जाता है। तो मैं यहाँ पर ना कोफ्ता वगैरह बना रही थी, लौकी था रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ बना दूँ। तो मैं बनाती रहती हूँ अपना घर में, मतलब मुझे जो भी मन करता है खाने का या फिर जिसका जो पसंद है ना मैं बनाती हूँ। वैसे भी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ भी है, तो खाना बनाने में अधिकतर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, रोटी तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो मतलब मैं ज़्यादा देर खड़े रहने वाला काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पैरों में बहुत स्वेलिंग होता है, पैर एकदम फूल जाता है और एड़ी दर्द करने लग जाता है, बस इसीलिए। तो यहाँ पर ना सुबह का नाश्ता भी हो रहा है, सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, और फिर यहाँ पर ना बस कोई पटल खाता है, जैसे कि मुझे पटल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट ही है वो। तो वही मैं पटल का सब्ज़ी बना रही थी। और फिर ना मुझे और एक व्लॉग में कमेंट आया था ना कि आप रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ा करो, कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए रात में। तो मैंने इसीलिए ना रात में कपड़े नहीं धोए, और मैं सुबह में ना कपड़े धो के यहाँ पे डाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो बस मैं सुबह यही मेरा दिन भर का रूटीन हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह में मैं नहाने चली जाती हूँ, इसके बाद में फिर ना अभी मैं चली जाऊँगी, कपड़े वपड़े धोने के बाद नहाने चली जाती हूँ, फिर नहा के आती हूँ यहाँ पे, फिर अपने कपड़े जो नहा के धोए रहती हूँ वो डाल देती हूँ। फिर उसके बाद बस यही कुछ मेरा होता है, नहा लेती हूँ। और इसके बाद का व्लॉग मतलब इसके बाद का जो रूटीन होता है ना, वो मैं जाके सो जाती हूँ, 2 घंटे तो मैं सोती हूँ, फिर मम्मी खाना वगैरह बना देती है। हाँ, फिर मैं नीचे आके ना ये करती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और बीच-बीच में ना पानी, नारियल पानी ये मैं पी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतनी देर तक भूखी रहती हूँ, मतलब 7:30 बजे तक ना मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और व्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़।